बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आखिरकार इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो कानून के साथ एक और मजाक है। उनके ऊपर जो FIR थे, जो उनके ऊपर 121 FIR थी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में अलहदा से मुकदमा चल रहा है, तो वो तो एक अलहदा उन्होंने जज साहब ने करार दिया है कि ये बज़ाहिर ये सारी FIR जो ये एक मजाक लगती है, ये सिवाय एक बोगस केसेस के कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात जो आज उनकी गिरफ्तारी की गई है, एक हाई कोर्ट के तकद्दुस को पमाल किया गया है और हाई कोर्ट हमारे जो वकील हज़रात जो वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो सबसे संगीन सूरत हाल यही थी। हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, लेकिन इस चीज़ का फैसला हमारी अदलिया ने करना था। और अभी कुछ देर पहले अदलिया ने फैसला सुना दिया कि उनकी गिरफ्तारी जो है बिल्कुल कानून के मुताबिक थी। तो लेकिन जो अदलिया का फैसला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसका अपना एहतराम है। लेकिन आज सारा दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता रहा, जो आमिर फ़ारूक साहब जो थे हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सारा दिन जो कुछ फरमाते रहे वो उनके फैसले में तो नहीं लिखा हुआ था। जो सारा दिन वो रिमार्क्स देते रहे, जो सारा दिन वो बरहमी का इजहार करते रहे, जो सो कार्ड उनकी बरहमी थी कि कभी वो कहते थे कि मैं तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ, कभी वो कहते थे कि मैंने फ़लाँ को तलब कर लिया, फ़लाँ को तलब कर लिया, फ़लाँ को जवाब देना पड़ेगा। तो वो उनकी रिमार्क्स अलहदा थे। जो फैसला आया और फैसले में तो कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि फैसला तो शायद उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो हम उनके फैसले को देखते हैं। सबसे पहले हम उनके रिमार्क्स को देखते हैं कि आज उन्होंने क्या फरमाया था सारा दिन। तो इसमें जो बेसिक जो दरख्वास्त दी गई थी वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के लिए दी गई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि जनाब आप इनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दें। क्या हाई कोर्ट के अहाते से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चले, अहाता एक बहुत लंबी जगह होती है कि हाई कोर्ट के आसपास की जगह को अहाता कह सकते हैं, लेकिन उनको कमरे अदालत से जो उनका बायोमेट्रिक रूम था वहाँ से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो क्या इस तरह से भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि एडवोकेट जो थे उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनके लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया जाए और उनके सर फाड़ दिए जाए? तो क्या इस तरह की चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं? तो इसके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब जो थे वो बहुत बरहम हो गए और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बज़ाहिर गलत गिरफ्तारी हुई है, यानी उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि इनकी गिरफ्तारी सही हुई ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरे वकीलों और मेरे इदारे पे हमला करें। या हाई कोर्ट का तकद्दुस पमाल किया गया है, हाई कोर्ट के जो शीशे थे उनको तोड़ दिया गया है और किसी वकील का, किसी एडवोकेट का, किसी एडवोकेट जनरल का और इवन के हाई कोर्ट के अमले का भी ख्याल नहीं किया गया। और इससे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी को देखना होगा कि ये कानून के मुताबिक है। बज़ाहिर नहीं लगता कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। ये आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए थे। तो ये माशाल्लाह इतने काबिल जज हैं जिनके रिमार्क्स जो है वो उनके फैसलों से बिल्कुल भी नहीं मिलते। जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं तो इनकी काबिलियत माशाल्लाह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनकी काबिलियत मज़ीद बढ़ाए। तो ये कहते हुए इन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया और फ़ैसला भी इन्होंने क्या महफूज किया, जब अदालती टाइम गुजर गया उसके बाद 2 से 3 घंटों बाद इन्होंने फ़ैसला सुनाया। और जो उनके रिमार्क्स थे, जो सारा दिन ये बरहमी का इज़हार करते रहे कि मैंने फ़लाँ को तलब कर लेना है, IG को तलब कर लेना है, फ़लाँ होम सेक्रेटरी का जो अफसर है, जो होम सेक्रेटरी है गलबन, उसको मैंने तलब कर लेना है। तो वो तो मामूली से अफसरान थे। एक IG बेचारे की क्या हैसियत है? IG अगर ना भी पेश होता तो IG को मुअत्तल कर देते वो। IG ने तो पेश होकर माफ़ी मांग लेनी थी और IG ने किया भी यही है। IG ने आके अपने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब ये गिरफ्तारी मैंने तो की नहीं है, ये तो गिरफ्तारी की है नैब ने। और नैब ने कहा था कि रेंजर्स आए। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या रेंजर्स जो है वो इस तरह से गिरफ्तार कर सकती है किसी को, जिसमें नैब का तो बाजार कोई अफसर नज़र नहीं आ रहा था, सारे रेंजर्स के अधिकारी थे उसमें। तो ये आमिर फ़ारूक साहब जो थे उनका जो फैसला आया है, उन्होंने फैसलों में सारी गिरफ्तारी तमाम इक़दामात दुरुस्त करार दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है, यानी उनके रिमार्क्स देखें और उनका फैसला देखें। अब ये पता नहीं ये फैसला भी उन्होंने खुद तहरीर किया है या हो सकता है किसी और जज से लिखवा दिया हो। जजेस ऐसे करते हैं कि ये मेरे ख्याल में DB बेंच तो नहीं था, ये सिंगल बेंच था, तो उन्होंने खुद ही तहरीर किया होगा। लेकिन बहरहाल जो सारा दिन के जो रिमार्क्स थे, जो प्रोसीडिंग्स जो उन्होंने फेस की थी सारा दिन, वो उन्होंने बिल्कुल भी इसमें नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है और एक कानूनी उनको एक रास्ता दे दिया है कि जनाब आप किसी को भी इस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये एक प्रेसिडेंट कायम हो गया है कि आप हाई कोर्ट के अहाते से, हाई कोर्ट बहुत बड़ी अदालत होती है, पूरे सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है, और यहाँ तो लोअर जुडिशरी में गिरफ्तारी नहीं करने देते। जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हमारे यहाँ जो जज साहब जब फैसला सुनाते हैं, तो जब किसी की जमानत खारिज करनी होती है तो जब तक मुलजिम कमरा अदालत से बाहर ना जाए उसको गिरफ्तार नहीं करते।
कमर अदालत से गिरफ्तार उसको इजाज़त नहीं देते जज साहब कि इसको आप बाहर ले जाएं, बाहर जाके इसको गिरफ्तार करें। लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने कोई स्पेशल तरीके से गिरफ्तार करना था, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है और उनको हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलें गिरफ्तारी को, वो एक अलग बात है, केस को अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि वो केस आखिर है क्या वो भी बाकी केसेस की तरह बोगस केस है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बाकी जितने भी केसेस हैं वो बज़ाहिर सियासी इंतकाम और दुश्मनी पर ये केसेस जो है लग रहे हैं। तो इस केस का भी मुझे लगता है अंजाम यही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ अभी तक करप्शन का कोई केस सामने नहीं आया। जो केस सामने आए हैं वो दहशतगर्दी, बगावत और ये जो इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना, या किसी के दिल में इमरान खान ने एक बयान दे दिया और फलां बलोचिस्तान में बैठा हुआ शख्स था, उसके दिल में खौफ पैदा हो गया और उसने जाके पर्चा कटवा दिया। तो इस तरह के केसेस हैं जो मजाक केस इमरान खान साहब के ऊपर है। और आप सुनने में आ रहा है ये कोई ज़मीन के अलाटमेंट का केस है। इस केस के हम जो फैक्ट्स हैं उसको हम अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक करार दे दी है, तो अब देखना ये होगा कि क्या तरीके इंसाफ के जो वकील हैं वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं या इसको यही रहने दिया जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है जिसमें ख्वाजा हारिस साहब है, तो वो काफ़ी अच्छे वकील हैं। तो उनके अगर वो इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें तो हो सकता है उनको कोई रिलीफ मिल सके सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तमाम अदालतों पर बाइंडिंग होगा। तो नाज़रीन देखते हैं कि ये केस मजीद क्या सूरत हाल इख्तियार करता है। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।